परमेश्वर के दैनिक वचन। समूचे विश्व में लोग मेरे दिन के आगमन का उत्सव मनाते हैं और स्वर्गदूत जन समूह के बीच चलते फिरते हैं। जब शैतान परेशानियां पैदा करता है तो स्वर्गदूत स्वर्ग में अपनी सेवाओं की वजह से सदैव मेरे लोगों की सहायता करते हैं। वे मानवीय कमजोरियों के कारण शैतान के द्वारा धोखा नहीं खाते हैं, बल्कि अंधकार की शक्तियों के आक्रमण के परिणाम स्वरूप मनुष्य के कोहरे में लिपटे हुए जीवन का कहीं ज्यादा अनुभव प्राप्त करते हैं। सभी लोग मेरे नाम के नीचे समर्पण करते हैं और कोई भी खुलकर मेरा विरोध करने के लिए कभी भी खड़ा नहीं होता है। स्वर्गदूतों के परिश्रम की वजह से मनुष्य मेरे नाम को स्वीकार करता है और सभी मेरे कार्य के प्रवाह के बीच में आ जाते हैं। संसार का पतन हो रहा है, बेबीलोन गतिहीनता में है। धार्मिक संसार कैसे पृथ्वी पर मेरी सामर्थ्य द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता है? कौन अभी भी मेरी अवज्ञा और मेरा विरोध करने का साहस करता है? धर्मशास्त्र, सभी धार्मिक अधिकारी, पृथ्वी के शासक और अधिकारी, स्वर्गदूत, कौन मेरे शरीर की सिद्धता और परिपूर्णता का उत्सव नहीं मनाता है? सभी लोगों में से कौन बिना रुके मेरी स्तुति नहीं गाता है? कौन बिना नागा किए प्रसन्न नहीं है? मैं बड़े लाल अजगर की मांद के देश में रहता हूं, फिर भी मैं इसके कारण डर कर थरथराता या भागता नहीं हूं, क्योंकि उसके सभी लोगों ने पहले से ही उससे घृणा करना प्रारंभ कर दिया है। उस अजगर के सामने किसी भी चीज के कर्तव्य को कभी नहीं किया गया है। इसके बजाय सभी चीजें अपने तरीके से काम करती हैं और उस मार्ग को चुनती हैं जो उनके लिए सबसे अनुकूल है। पृथ्वी के राष्ट्रों का विनाश कैसे नहीं हो सकता है? पृथ्वी के राष्ट्रों का पतन कैसे नहीं हो सकता है? मेरे लोग आनंदित कैसे नहीं हो सकते हैं? वे खुशी से गीत कैसे नहीं गा सकते हैं? क्या यह मनुष्य का कार्य है? क्या यह मनुष्य के हाथों किया गया कार्य है? मैंने मनुष्य को उसके अस्तित्व का मूल दिया है और उसे भौतिक वस्तुएं प्रदान की है। फिर भी मनुष्य अपनी वर्तमान परिस्थितियों से असंतुष्ट है और मेरे राज्य में प्रवेश करने के लिए कहता है, किंतु वह इतनी आसानी से बिना कोई कीमत चुकाए और अपनी निस्वार्थ भक्ति को अर्पित करने के लिए तैयार हुए बिना मेरे राज्य में प्रवेश कैसे कर सकता है? मनुष्य से कुछ वसूल करने के बजाय मैं उससे अपेक्षाएं करता हूं ताकि पृथ्वी पर मेरा राज्य महिमा से भर जाए। मनुष्य वर्तमान युग में मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है तथा वह इस अवस्था में विद्यमान है और वह मेरे प्रकाश के
मार्गदर्शन के बीच रहता है। यदि ऐसा ना हुआ होता तो पृथ्वी पर लोगों में ऐसा कौन होता जो अपने भविष्य के बारे में जान पाता? कौन मेरी इच्छा को समझ पाता? मैं अपने प्रावधानों को मनुष्य से की गई अपेक्षाओं के साथ जोड़ देता हूं। क्या यह प्रकृति के नियमों के अनुसार नहीं है?